नमस्कार मित्रों, नए टैक्स स्लैब के अनुसार 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि अब इस टैक्स में जो बदलाव किया गया है वह किस प्रकार लागू होगा और किन केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों को इससे फ़ायदा मिलने वाला है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा की। अब 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस नए ढांचे से टैक्स पेयर के बीच खुशी का माहौल है। चलिए जानते हैं कि किसे कितना टैक्स चुकाना होगा। नए इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह एक बड़ा कदम है जो मध्यम वर्ग के करदाताओं को सीधे लाभ पहुंचाएगा। नए स्लैब में निम्नलिखित दरें लागू होंगी। 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स रहेगा। वहीं 4 से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 8 से 12 लाख रुपए की आय वालों को 10% टैक्स देना होगा। 12 लाख से 16 लाख रुपए तक 15% टैक्स, 16 लाख से 20 लाख रुपए तक वाले कर्मचारियों के लिए 20% का टैक्स होगा। 20 लाख से 24 लाख रुपए तक 25% टैक्स, 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स होगा। जी हाँ, इस नियम से नए ढांचे के मुख्य उद्देश्य यही है कि मिडिल क्लास को राहत देना है। पिछले कुछ वर्षों में इनकम टैक्स स्लैब में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ था, जिससे करदाताओं में निराशा थी। अब सरकार ने इस समस्या का समाधान किया है, जिससे नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के आय के लोगों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी। इस समय न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की कोई टैक्स नहीं लगता था। वहीं 3 से 7 लाख की इनकम पर अभी 5% टैक्स लगता था। वहीं 7 से 10 लाख रुपए वालों की आय के लिए 10% टैक्स देना होता है। इस समय 10 से 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स पर 15% टैक्स लगता है। 1997 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आयकर की दरों में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। इस वर्ष 5 लाख रुपए से ऊपर वालों की आय पर 40% का कर लगाया था, जो उस समय का सबसे उच्चतम स्तर था। टैक्स स्लैब से केंद्रीय कर्मचारियों को होने जा रहा है बड़ा फायदा। अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।